नमस्कार, मैं हूं गौरव त्रिवेदी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं जिन दो प्लैनेट के दान के बारे में बोलने वाला हूं वो है राहु एंड केतु। दोस्तों, ये हम सबको ही जानते हैं कि राहु और केतु एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी अगर हम लोग की जिंदगी में कितना अच्छा फल मिलेगा या फिर आपके काम का कितना ज्यादा रिकॉग्निशन होगा या फिर आपको कितना बुरा वक्त झेलना पड़ रहा है, ये सब कुछ डिसाइड होता है राहु और केतु के प्लेसमेंट के वजह से। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में राहु और केतु के स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में बात करूंगा, जो करने के बाद आपको राहु और केतु के नेगेटिव इफेक्ट से जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि राहु और केतु हमारे जिंदगी में कितना रोल प्ले करता है। आप सबने देखे होंगे कि कोई भी आदमी अचानक बहुत अमीर हो जाता है या फिर कोई भी अमीर आदमी अचानक बहुत गरीब हो जाता है। आप कोई भी बड़े सिंगर को भी पकड़ लीजिए, जैसे जस्टिन बाइबर को पकड़ लीजिए। आपने देखे होंगे कि एक टाइम में अचानक उसका नाम कितना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो कोई भी ऐसा सिंगर हो, कोई भी ऐसा एक्टर हो, आप हिमेश रेशमिया जी को भी पकड़ लीजिए, क्योंकि एक टाइम में उसका सिर्फ जहां पे भी जाते थे सिर्फ उसी का गाना बजता था। तो ये सिर्फ आपको इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप इनके इफेक्ट के बारे में समझें। देखिए, कोई भी नॉर्मल चीज जो नॉर्मली चल रहा है वो अचानक हिट हो जाना या फिर अचानक वो डाउन हो जाना, सडन आपको बहुत पैसा मिल जाना और सडन आप एक इस जगह पे हैं और उससे डाउनफॉल होना, ये सब राहु और केतु के प्लेसमेंट की वजह से होता है। दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है पुराण में, जो है कि जब राहु समुद्र मंथन के टाइम में जब राहु अमृत पान करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उसको सन और मून ने पहचान लिया था। तो वो सन और मून जाके विष्णु देवता के पास जाके उनके बारे में बोला। फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। ये स्टोरी हम सबको पता है, पर जो ऊपर का पोर्शन है उनका राहु और नीचे का जो पोर्शन होता है उनको हम लोग एस्ट्रोलॉजी में केतु बोलते हैं। एक ही बॉडी का दो पार्ट। अब स्वयं विष्णु भगवान के चक्र से राहु का सर जो है धड़ से अलग हुआ था, तो इसीलिए वो राहु का भी पावर अलग हो गया, एक देवता की पावर की तरह ही हो गया। क्योंकि राहु है तो एक दमन, मगर उसको भी विष्णु जी के चक्र उसको टच किया था, इसलिए उसको उतना पावर मिल गया। तो ये है अल्टीमेट स्टोरी। अब इसके साथ हमारी ह्यूमन लाइफ का क्या लेना देना है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि राहु और केतु ह्यूमन लाइफ में अगर नेगेटिव पोजीशन पे बैठते हैं तो बहुत क्रिटिकल लाइफ हो जाता है, हर काम में प्रॉब्लम। इवन काल सर्प भी राहु और केतु के प्लेसमेंट की वजह से ही होता है। अब इससे आप लोगों को लगेगा कि मतलब राहु और केतु हर वक्त क्या खराब रिजल्ट देता है? बिल्कुल ऐसा नहीं। ये तभी रिजल्ट देगा जब वो कोई अगर नीच का पोजीशन पे है, अगर कोई अच्छे प्लैनेट के साथ ना हो तो ही वो खराब रिजल्ट देता है। और राहु के अच्छे पोजीशन पे बैठने का बहुत अच्छा फल भी मिलता है। तो चलिए अभी डिस्कस करूंगा राहु और केतु के प्लेसमेंट के बारे में, और उसके बाद मैं आपको इसके स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में बोलूंगा, जो करना आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। दोस्तों, अभी मैं एक हॉरोस्कोप के ऊपर राहु और केतु का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर राहु और केतु कोई भी प्लैनेट्स के साथ अगर रहता है तो उसका क्या अच्छा और बुरा होगा, इसके लिए एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। देखिए, यहाँ पे एक हॉरोस्कोप ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया और उसमें यह है लग्न, यह है मेष एसेंडेंट, मेष लग्न। तो मेष लग्न से 1 2 3 4 4th हाउस में यहाँ पे मैंने मार्स को बैठाया और उसके साथ केतु को दिया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि मार्स 4th हाउस में, इस हाउस में मार्स डिबिलिटेटेड रहता है, मतलब नीचे स्तर, जहां पे मार्स का पावर सबसे कम होता है। तो उसके
उसके साथ अगर केतु बैठ जाता है तो मार्स का पावर और ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो मार्स हम लोग जानते हैं कि वो एक भूमि कारक प्लैनेट है, एक लैंड रिलेटेड कारक। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मार्स के प्लैनेट के प्लेसमेंट के ऊपर देखा जाता है। तो यहाँ पे मार्स और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, इससे हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि इस ऐसे प्लेसमेंट में लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ऐसे प्लेसमेंट में लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। और 4th हाउस माँ का भी हाउस देखा जाता है, माँ का भी हेल्थ, फ्रेंड, ये सब देखा जाता है। और आपका जो ट्रांसपोर्ट है, आप 2 व्हीलर यूज करते हैं या फिर 4 व्हीलर यूज करते हैं, वो भी मार्स और 4th हाउस के पोजीशन के ऊपर देखा जाता है। तो 4th हाउस अगर इफेक्टेड है बाय केतु या फिर कोई भी प्लैनेट से राहु और केतु इफेक्टेड होता है, तो ऐसे आपको फल मिलेगा। और एक एग्जांपल अगर आप लीजिएगा, तो अगर आपका 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, ठीक है, अगर आपके 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और उसके साथ अगर राहु है, दोस्तों मैंने पहले ही बोला है कि राहु और केतु ये दोनों का इफेक्ट कितना खराब या फिर कितना अच्छा होगा वो डिसाइड होगा कौन से प्लैनेट के साथ वो बैठा हुआ है, उसी के ऊपर। तो राहु जुपिटर के साथ 10th हाउस में बैठा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जुपिटर और राहु एक दूसरे के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं गुरु चंडाल। गुरु चंडाल मतलब उसका एक अलग स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। तो 10th हाउस में अगर राहु और जुपिटर एक साथ बैठता है, इसका मतलब उसके काम में बहुत सारे अनवांटेड प्रॉब्लम आएगा जो उसको झेलना पड़ेगा। उसका वर्क फ्लो स्मूथ नहीं होगा, वर्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा, वो आदमी स्पिरिचुअल हो नहीं पाएगा, उसका माइंड कभी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जुपिटर अगर केतु के साथ या फिर राहु के साथ अगर अच्छे पोजीशन पे नहीं होता तो चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ही हम लोग हर पोजीशन पे इसका अलग अलग इफेक्ट होता है। मैं आज 2 पोजीशन के ऊपर इसका इफेक्ट डिस्कस किया। एक 4th हाउस, मतलब अगर आपके घर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर वास्तु या फिर जमीन। 4th हाउस में केतु अगर होता है किसी का हॉरोस्कोप में, तो उन लोगों का वास्तु का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का वास्तु में कोई ना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको सोल्यूशन किए बिना वो कभी अच्छे से रह नहीं पाएगा। तो ये है राहु और केतु का एक ब्रीफ डिस्कशन, जहां पे मैंने बोला कि ये 2 प्लैनेट अगर कोई भी अदर प्लैनेट्स के साथ रहता है तो उसके हिसाब से कैसे लाइफ में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगा। अब मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बोलूंगा, अब मैं इसके रेमेडी के बारे में बोलूंगा। तो आइए चलिए जानते हैं राहु और केतु का क्या दान रेमेडी हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जाना कि कैसे राहु और केतु हम लोग की जिंदगी में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु और केतु का स्पेसिफिक दान हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे के अंदर आयरन के कंटेनर, एक आयरन के कंटेनर आपको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों का दान आप कर रहे हैं। तो 2 आयरन का कंटेनर, ब्लैक कपड़ा, ये भी आपको 2 लेना होगा, चंदन, ब्लैक ब्लैंकेट मतलब काला कंबल जिसको कहते हैं हम लोग, फिर काला तिल का तेल, और साथ में कटारी जिसको कहते हैं, वो भी आपको 2 लेना पड़ेगा। और उसके साथ कस्तूरी, ये सब चीजें इंक्लूड करके आपको कोई भी जरूरतमंद आदमी को देना होगा मंगलवार के दिन। और उसके बाद आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 ब्राह्मण को भोजन करना पड़ेगा। तो ये चीज अगर आप करेंगे राहु के और केतु के रेमेडी के लिए, सबसे बेस्ट रेमेडी होगा, आपको गारंटेड फल मिलेगा। ये जो भी दान मैंने आपको बोला, ये सारे शास्त्रोक्त दान है, ये दान एक भी मेरे खुद का बनाया हुआ नहीं है। तो ये दान अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप जरूर मेरे इस बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो जरूर उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।